सोल्जर्स को लग रहा था कि वो एलियंस का शिकार कर रहे हैं, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के कारण वो देख नहीं पा रहे थे कि वो असल में मासूम इंसानों को मार रहे हैं। मूवी की शुरुआत में स्ट्राइप नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही सुंदर लड़की को अपने सपने में देख रहा है, लेकिन बहुत जल्द उसकी नींद खुल जाती है और तभी ये बताया जाता है कि स्ट्राइप कुछ दिन पहले ही मिलिट्री में भर्ती हुआ है। वो कुछ देर में ही एक मिशन पे जाने वाला है। उसके साथ मिशन में हंटर रेमन नाम की एक फीमेल सोल्जर और लेनर्ड नाम का एक खड़ूस सोल्जर भी जाने वाले हैं। स्ट्राइप की टीम को पास के एक गांव से रोचेस को खत्म करने का काम मिला है। रोचेस पैने दांतों वाले थोड़े बहुत इंसानों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर है जो अपने सामने आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देते हैं। रोचेस पास के गांव के बहुत से लोगों को मार के खा गए हैं। आज ट्रेनिंग के बाद स्ट्राइप पहली बार फील्ड पे जा रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस है। लेकिन जैसे रेमन उसे कहती है कि तुम ये कर सकते हो, स्ट्राइप भी रोचेस को मारने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद ही टीम पास के गांव में पहुंच जाती है जिसे रोचेस कुछ देर पहले ही बर्बाद करके गए हैं। गांव के लोग पूरी तरह डरे हुए हैं। वो सोल्जर्स को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग किसी और लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, इसलिए सोल्जर्स को उनकी बात समझ नहीं आ रही। इसलिए ग्रुप की कमांडर मेडिना एक ट्रांसलेट करने वाली डिवाइस निकालती है और गांव के लोगों से और इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। कुछ लोगों से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि रोचेस पान हेडिकर नाम के एक इंसान के घर की तरफ गए हैं। पान एक बहुत ही धार्मिक इंसान है और गांव के लोग उसे पागल ही समझते हैं क्योंकि वो गांव के बाकी लोगों से दूर ही रहता है। गांव के लोग सोल्जर को आगे ये बताते हैं कि पान अक्सर रोचेस को अपनी जमीन पे आने की परमिशन देता है और वो उन्हें कभी कभार खाना भी खिलाता है। इसी बीच स्ट्राइप बाकी लोगों से बात करके उन्हें दिलासा देता है कि वो सभी रोचेस को जल्दी मार गिराएंगे ताकि गांव के लोग सेफ रह सके। उन्हें अब पूरा भरोसा है कि पान और रोचेस मिले हुए हैं, इसलिए सभी सोल्जर्स उसके घर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ ये बताया जाता है कि सभी सोल्जर्स के ब्रेन में एक डिवाइस लगी हुई है जिसका नाम मास है। मास का यूज करके वो किसी भी तरह के डेटा को AR या ऑगमेंटेड रियलिटी के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं। मास एक सोल्जर को किसी भी मिशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाने में भी हेल्प करता है। कुछ देर बाद ही टीम पान के बड़े से घर के पास पहुंच जाती है। वो लोग वहाँ पे मास का यूज करके पान के घर का पूरा 3D मैप बना लेते हैं और रोचेस पे अटैक करने की स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं। मेडिना, स्ट्राइप, रेमन और लेनर्ड पान से पूछताछ करेंगे और उसके मेन हाउस को चेक करेंगे। वहीं बाकी सोल्जर्स पास की बिल्डिंग पर रेड करेंगे। कुछ देर बाद ही मेडिना पान के डोर पर नॉक करती है और कहती है कि उन्हें उससे थोड़ी बात करनी है। कुछ देर बाद डरा हुआ पान डोर खोलता है। ऐसा देख के लग रहा है कि वो घर में अकेला ही है। वो थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर वो सोल्जर्स को अंदर आने की परमिशन दे देता है। रेमन और स्ट्राइप दौड़ के ऊपर रोचेस को ढूंढने चले जाते हैं। वही मेडिना और लेनर्ड पान से पूछताछ करने लगते हैं। पान से बात करते वक्त मेडिना नोटिस करती है कि उसके वॉल पे बहुत से रिलीजियस सिंबल्स लगे हुए हैं। ये देख उसे रियलाइज होता है कि हो सकता है पान रोचेस की हेल्प किसी रिलीजियस रीजन के कारण कर रहा हो। मेडिना पान को यह समझाने की कोशिश करती है कि रोचेस किसी आम इंसानों की तरह नहीं है। वो लोग बाकी इंसानों को खा के अपना गुजारा करते हैं। वो आगे ये भी कहती है कि अगर सभी रोचेस को खत्म नहीं किया गया तो एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। इसी बीच रेमन और स्ट्राइप ऊपर के फ्लोर के सारे रूम्स को चेक करने लगते हैं। उन्हें वहां पे बहुत से हिडन रूम्स दिखते हैं, इसलिए वो अलग अलग रोचेस को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। एक रूम में स्ट्राइप को एक ब्लैंकेट के पीछे 3 परछाई नजर आती है। जैसे ही वो ब्लैंकेट को हटाता है उसे वहां पे 3 डरावने रोचेस नजर आते हैं। उनमें से एक ने अजीब सा डिवाइस पकड़ा हुआ है जिससे ग्रीन लाइट निकल रही है। स्ट्राइप तुरंत उनमें से एक के सर पे गोली मार देता है और दूसरे से भिड़ जाता है। वो रोज स्ट्राइप को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी वो एक चाकू का यूज करके उसका भी गेम ओवर कर देता है। स्ट्राइप इन क्रिएचर से इतना ज्यादा डर गया है कि उस रोज के मरने के बाद भी वो उस पर चाकू से अटैक किए जा रहा है। इसके बाद स्ट्राइप उस अजीब सी डिवाइस को चेक करने लगता है और तभी उस डिवाइस की लाइट स्ट्राइप की आंखों में चली जाती है, जिस वजह से उसका थोड़ा सा सर दुखने लगता है। रोचेस की आवाज सुन के रेमन दौड़ के स्ट्राइप की हेल्प करने भागती है, लेकिन तभी छिपा हुआ एक रोच उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है और बाहर भाग जाता है। उसी वक्त पान भी मेडिना पे एक चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन मेडिना फुर्ती दिखाती है और पान को अकेले ही संभाल लेती है। अपने बेस पे जाने से पहले मेडिना पान के घर को आग लगा देती है, जिस कारण उसके अंदर पड़ी वो ग्रीन डिवाइस भी घर के साथ ही जल जाती है। अगले दिन रेमन और बाकियों को शूटिंग प्रैक्टिस करते दिखाया जाता है ताकि वो लोग अगली बार सारे रोचेस को खत्म कर सके। यहाँ ये देख के साफ पता चल रहा है कि मेडिना को इस बात से बहुत ज्यादा जलन हो रही है कि स्ट्राइप ने अपने पहले ही दिन अकेले 3 रोचेस को मार गिराया, लेकिन वो एक भी नहीं मार पाई। अब शूटिंग प्रैक्टिस की बारी स्ट्राइप की है। वो टारगेट पे एम करता है, लेकिन तभी उसके ब्रेन में लगा मास डिवाइस ग्लिच करने लगता है, जिस कारण उसका निशाना चूक जाता है। ये देख रेमन को लगता है कि स्ट्राइप के साथ कुछ तो दिक्कत है, लेकिन स्ट्राइप उसे कहता है कि वो पूरी तरह ठीक है। लेकिन बाद में एक्सरसाइज करते वक्त भी स्ट्राइप के ब्रेन में लगा डिवाइस ग्लिच करने लगता है, जिस कारण उसे फोकस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है।
मेडिना ये नोटिस करती है और स्ट्राइप को एक डॉक्टर के पास जाने के ऑर्डर्स देती है। इस बार स्ट्राइप उसकी बात मान लेता है और मिलिट्री के डॉक्टर के पास चेकअप करवाने चले जाता है। डॉक्टर स्ट्राइप के ब्रेन में लगे डिवाइस पे कुछ टेस्ट करता है, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ी नजर नहीं आती। कुछ देर बाद स्ट्राइप डॉक्टर को उस ग्रीन डिवाइस के बारे में बताता है जो उसे पान के घर में मिला था, लेकिन डॉक्टर उसकी बात इग्नोर करके उसे आर्केड नाम के एक दूसरे डॉक्टर के पास भेज देता है। यहाँ बताया जाता है कि आर्केड एक साइकोलॉजिस्ट है। उसे लगता है कि स्ट्राइप को फोकस करने में प्रॉब्लम मास डिवाइस की खराबी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि उसने पहली बार किसी को जान से मारा है। वो आगे ये भी कहता है कि कुछ दिन रेस्ट करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाने से पहले डॉक्टर स्ट्राइप से प्रॉमिस करता है कि उसे आज रात बहुत अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि उसने आज रात के लिए स्ट्राइप के सपनों को प्रोग्राम कर दिया है, जिस वजह से रात में सोते ही स्ट्राइप को एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने सपने में दिखाई देने लगती है। ये सपना स्ट्राइप को एकदम रियलिटी जैसा लग रहा है। वो लड़की फिर स्ट्राइप को अपने पास बुलाने लगती है। स्ट्राइप भी उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके ब्रेन का डिवाइस फिर से ग्लिच करने लगता है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो बाकी सोल्जर्स को गहरी नींद में देखता है। अगले दिन स्ट्राइप, रेमन और मेडिना गांव के लोगों की फिर से हेल्प करने जाते हैं और उन्हें खाना और जरूरत का सामान देते हैं। तभी मेडिना ग्रुप को बताती है कि पान ने रोचेस के एक लोकेशन के बारे में उन्हें बता दिया है, इसलिए ये तीनों उस लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद ही ग्रुप लोकेशन पे पहुंच के रोचेस को मारने की स्ट्रैटेजी बनाने लगती है। मेडिना सबको अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन तभी स्ट्राइप के ब्रेन में लगा डिवाइस फिर से ग्लिच करने लगता है और इस बार वो पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। ऐसा होते ही स्ट्राइप ये रियलाइज करता है कि वो घास को सूंघ सकता है, जो वो तब नहीं कर पा रहा था जब उसके ब्रेन में लगा डिवाइस काम कर रहा था। स्ट्राइप ये बात रेमन को बताता है, लेकिन वो स्ट्राइप की बात को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। तभी ग्रुप पे कोई एकदम से गोलियां बरसाने लगता है, जिस वजह से मेडिना के सिर पे गोली लगती है और वो मारी जाती है। रेमन एक ड्रोन का यूज करके रोचेस की लोकेशन पता कर लेती है। वो लोग सामने की एक बिल्डिंग से ग्रुप पे फायर कर रहे हैं। स्ट्राइप को अभी भी सब कुछ धुंधला दिख रहा है, लेकिन रेमन कैसे भी करके सभी रोचेस को मार गिराना चाहती है। स्ट्राइप रेमन को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ऊपर जाते ही उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप जैसा कुछ नजर आता है। कुछ देर बाद स्ट्राइप को वहां पे एक और अजीब चीज नजर आती है। उसके सामने कोई रोच नहीं, बल्कि एक नॉर्मल औरत खड़ी हुई है जो स्ट्राइप से अपनी जान की भीख मांग रही है। स्ट्राइप उसे दिलासा देता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा और उसे बिल्डिंग के बाहर चले जाने के लिए कहता है। वो औरत भी चुपचाप बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी रेमन उसे गोली मार के खत्म कर देती है। ये देख स्ट्राइप पूरी तरह शॉक में है। वो रेमन से पूछने लगता है कि उसने एक नॉर्मल इंसान को क्यों मार दिया, लेकिन रेमन उसे कहती है कि चुप रहो और बाकी रोचेस को मारो। रेमन फिर बिल्डिंग के बाकी रोचेस को मारने लगती है, लेकिन अजीब बात यह है कि जिन भी लोगों को रेमन मार रही है उनमें से कोई भी स्ट्राइप को एक रोच जैसा नहीं लग रहा। वो सब तो उसे एक नॉर्मल इंसान जैसे ही लग रहे हैं। रेमन फिर एक माँ बेटी की जोड़ी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले स्ट्राइप उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है। लेकिन बेहोश होने से पहले रेमन ने उसे गोली मार के जख्मी कर दिया था। कुछ देर बाद ही वो लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और माँ बेटी की जोड़ी के साथ भाग जाता है। कुछ देर बाद रेमन को होश वापस आता है और वो विंडो से स्ट्राइप को एक मिलिट्री की गाड़ी लेके भागते हुए देखती है। गाड़ी चलाते वक्त स्ट्राइप को चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसके पेट में गोली लगी है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है। थोड़ा आगे जाते ही स्ट्राइप जंगल के बीचों बीच बेहोश हो जाता है। ऐसा होते ही उसके साथ वाली औरत स्ट्राइप को पास ही बने एक छुपे हुए केव में लेके चले जाती है। उसके घाव को ठीक करने की कोशिश करती है। बहुत जल्द स्ट्राइप को होश वापस आ जाता है और वो ये देख के चौंक जाता है कि जिस औरत को रेमन मारने वाली थी वो उसके घाव में बैंडेज लगा रही है। वो अपना नाम कटरीना बताती है और उसके साथ उसका बेटा एलेक है। फिर वो स्ट्राइप को एक ऐसी बात बताती है जो सुन के उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि जिन लोगों को मिलिट्री रोचेस कह रही है वो एक्चुअल में नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन सभी सोल्जर्स के ब्रेन में लगे डिवाइस के कारण वो इंसान सभी सोल्जर्स को एक अजीब से मॉन्स्टर जैसे नजर आते हैं। सोसाइटी के अमीर लोग गरीब लोगों को किसी बीमारी जैसे देखते हैं और वो नहीं चाहते कि ये बीमारी और बढ़े, इसलिए सभी सोल्जर्स के ब्रेन में वो मास डिवाइस लगा दिया गया है, जिस कारण उन्हें गरीब लोग एक रोचेस जैसा दिखते हैं। कटरीना आगे ये भी कहती है कि वो ग्रीन लाइट डिवाइस उसके फ्रेंड ने बनाई थी ताकि उसका यूज करके वो सोल्जर्स के मास डिवाइस को खराब कर सके, ताकि सभी सोल्जर्स सच्चाई देख सके। रोचेस की लाइफ एक नर्क जैसी बन गई है क्योंकि कुछ अमीर लोगों ने हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल्स को खरीद लिया है और वो जैसा चाहते हैं मिलिट्री भी वैसा ही करती है। स्ट्राइप को ये सब बातें कुछ हजम नहीं हो रही, इसलिए वो कटरीना से पूछता है कि गांव के लोगों के ब्रेन में तो कोई डिवाइस नहीं लगा है, फिर भी वो रोचेस से इतनी नफरत क्यों करते हैं। ये सुनते ही कटरीना एक्सप्लेन करती है कि अमीरों ने लोकल लोग का भी ब्रेन वॉश कर दिया है, जिस वजह से उन्हें रोचेस इंसान जैसे दिखते हैं, लेकिन वो उन्हें अपने आप से छोटा मानते हैं और उन्हें भी लगता है कि रोचेस को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ पता चलता है कि 10 साल पहले गवर्नमेंट ने दुनिया भर के सभी लोगों के DNA सैंपल्स को चेक किया था और तभी से सब कुछ बदलने लगा।
वो लोग जिनके डीएनए परफेक्ट नहीं थे और जिन्हें फ्यूचर में किसी बीमारी से मरने के ज़्यादा चांस थे, उन्हें रोचेस नाम दे दिया गया। कैटरीना स्ट्राइप को और भी बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तभी रेमन उन्हें ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाती है। रोचेस वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले ही रेमन उन्हें मार गिराती है। ये देख स्ट्राइप पूरी तरह शॉक में है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। रेमन धीरे धीरे स्ट्राइप की ओर अपनी गन पॉइंट करके बढ़ने लगती है और उससे पूछती है कि उसने मिलिट्री को धोखा क्यों दिया, लेकिन स्ट्राइप अभी भी पूरी तरह शॉक में है। वो बस एक ही बात बड़बड़ाया जा रहा है, ये सब सच नहीं है। ये सुनते ही रेमन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, इसलिए वो स्ट्राइप को अपनी गन से जोर से मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में स्ट्राइप को एक जेल में दिखाया जाता है, जिसकी वॉल्स पूरी तरह व्हाइट है। कुछ देर बाद ही आर्केड वहां आके उसे कॉफी ऑफर करता है। वो स्ट्राइप से उसके मास डिवाइस की प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाने के लिए माफी भी मांगता है। डॉक्टर फिर स्ट्राइप को एक्सप्लेन करता है कि वो ग्रीन डिवाइस जो उसे पान के फार्म हाउस से मिली थी, उसे रोचेस ने मिलिट्री के ड्रोन्स के कुछ पार्ट्स चुरा के ही बनाया था। उस डिवाइस से जो लाइट निकलती है वो एक वायरस की तरह है, जो एक सोल्जर के मास डिवाइस में घुस जाती है और उसे बंद करने की कोशिश करती है। लेकिन स्ट्राइप डॉक्टर से कहता है कि वो पूरी तरह झूठ बोल रहा है और रोचेस कोई जानवर नहीं बल्कि उनकी तरह ही नॉर्मल इंसान है। डॉक्टर इस बात पे स्ट्राइप के साथ आर्ग्यू नहीं करता, लेकिन उससे आगे ये कहता है कि रोचेस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो फिर स्ट्राइप को एक्सप्लेन करता है कि इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इसी बात का फ़ायदा रोचेस उठा रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्राइप को वर्ल्ड वॉर 2 का एक एग्जाम्पल देता है। शुरुआती लड़ाई के दौरान सोल्जर्स किसी को भी शूट नहीं करना चाहते थे। वो अगर किसी दुश्मन को शूट करते भी थे तो बस उन्हें डराने के लिए, ना कि उन्हें मारने के लिए। अगर पुराने डेटा को देखा जाए तो सिर्फ 15 से 20% सोल्जर्स ही दुश्मनों को बिना किसी हिचक के मार पा रहे थे। उन्हें पता था कि उनके दुश्मन पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर सोल्जर्स शूट करने से हिचकिचा रहे थे। डॉक्टर स्ट्राइप को आगे ये कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही जल्द खत्म हो जाता अगर कोई भी सोल्जर दुश्मनों को मारने से पहले हिचकिचाता नहीं। इसी वजह से ऑफिशियल्स ने सोल्जर्स के इमोशन को कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढ लिया, जो कि स्ट्राइप के ब्रेन में लगा मास डिवाइस है। डॉक्टर आगे ये कहता है कि मास एक सोल्जर के इमोशंस को पूरी तरह से बंद कर देता है, ताकि वो किसी को भी मारने से पहले हिचकिचाए नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर स्ट्राइप को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वो मिलिट्री को मास डिवाइस अपने ब्रेन में लगाने की परमिशन दे रहा है। उस वीडियो को देख ये बात साफ है कि स्ट्राइप को पता है कि मास डिवाइस उसके ब्रेन को पूरी तरह बदल सकती है। यहाँ ये भी पता चलता है कि स्ट्राइप के दिमाग में वो डिवाइस लगने के बाद उसकी पिछली सारी यादें मिटा दी गई थी। ये देख स्ट्राइप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन डॉक्टर मास डिवाइस का यूज़ करके स्ट्राइप को कुछ देर के लिए अंधा कर देता है। वो फिर स्ट्राइप के सामने 2 चॉइस रखता है। पहला ऑप्शन ये है कि स्ट्राइप डॉक्टर को उसके मास डिवाइस को रीसेट करने की परमिशन दे दे। ऐसा करते ही पिछले कुछ दिनों की मेमोरी उसके ब्रेन से इरेज हो जाएगी और उसे आज की ये मीटिंग भी याद नहीं रहेगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जिंदगी भर जेल में बंद रहे। ये सुनते ही स्ट्राइप जिंदगी भर जेल में बंद रहने का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, लेकिन उसका डिसीजन चेंज करने के लिए डॉक्टर उसके सामने उसके सबसे पहले मिशन का वीडियो चला देता है। लेकिन इस वीडियो में वो देख सकता है कि वो जिन लोगों को मार रहा है वो अजीब से दिखने वाले रोचेस नहीं बल्कि कुछ मासूम लोग हैं। वो देखता है कि वो कितनी बेरहमी से उन लोगों को मार रहा है जो उसे तब एक रोचेस जैसे दिख रहे थे। स्ट्राइप उस वीडियो में ये भी देखता है कि जो रोज स्ट्राइप के पहले मिशन से भाग निकला था वो एक्चुअल में कैटरीना थी। जैसा कि डॉक्टर को उम्मीद थी, ये वीडियो देख के स्ट्राइप पूरी तरह टूट जाता है और पिछले कुछ दिन की सारी मेमोरीज को इरेज करने की परमिशन दे देता है। मूवी के फाइनल सीन में ये दिखाया जाता है कि स्ट्राइप अब मिलिट्री का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर बन गया है। वो एक पुराने घर के सामने जाके रुकता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसके सपनों में आने वाली लड़की उसकी ओर भाग के आ रही है।